गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात, सत श्री अकाल, की हाल चाल। तो आइए हम लोग क्लास 10th का हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम और ये बच्चियाँ कुछ आर्ट साइंस की हैं, तो ये पढ़ेंगे अबाउट ऑफ द एल्कोहल। एल्कोहल की निर्माण विधि, जिसमें निर्माण विधि में देखा जाएगा एथिल ब्रोमाइड से क्रिया करा के। एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड भी ले सकते हैं, एथिल आयोडाइड भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आप एथिल के नाम पे जो है उसके क्लोराइड भी ले सकते हैं। जितने हैलोजन ग्रुप होता है, हैलोजन के क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो, कहते मैं यहाँ लिखूँ एक्स, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो और फ्लोरो, ये चीज़ें इसमें से किसी को ले सकते हैं। तो इसमें हमें ये देखना है कि यक्स यहाँ पे ये देखा जाएगा कि क्या पोटेशियम एल्कोहल, इससे भी करा सकते हैं रिएक्शन, पोटेशियम एल्कोहल, ठीक है, या सोडियम एल्कोहल, इन दोनों से रिएक्शन करा सकते हैं, ठीक। तो आपको यहाँ पे ये सोचना पड़ेगा कि ऐसे केस में यहाँ पर एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड को लेके चलना है से क्रिया कराने पे। तो बाबू आपको थोड़ा सा स्पेशली ये फॉर्मूला जानना पड़ेगा, ठीक है। ये होता है कि CnH2n + 1 = R। इसी को एल्कील बोलते हैं, एल्कील, ये नाम है एल्केन, एल्केन। यानी = आप 1 पुट करेंगे, तो 1 जब इसमें पुट करेंगे यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे तो R = हो जाएगा बेसिक 1 2 1 जा 2 + 1, ऐसे आपके मेडिकल लाइन में यूज, आप वहाँ पे बैठते हैं देखिएगा, ड्राफ्ट ड्राफ्ट में भी रहता है 1 2 1 जा 2 + 1, कितना हो जाएगा बच्चा यहाँ पे 1 लिखिए ना, लिखिए 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको नाम देंगे ए, तो मेथ हो गया। इसमें क्या जोड़ते हैं, 3 तो है वाई, तो क्या जाएगा मेथाइल हो जाएगा, मेथाइल। इंग्लिश में बोलेंगे मेथाइल, हिंदी में बोलेंगे मेथिल, मेथिल। सर नॉल किसमें जोड़ा हुआ है? हाँ, नॉल नॉल एल्कोहल में देखते हैं, एल्कोहल में। हाँ, ठीक है। अब n = यदि मान लीजिए हम 2 पुट करते हैं, n = 2, कहाँ पुट करेंगे, यहाँ जैसे 1 1 पुट हुआ वहाँ पे से 2 पुट करेंगे, तो वही आपका आ जाएगा एथिल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब पुट करेंगे आप, तो ये देख पाएंगे बच्चों, जो जगह C2 यहाँ पे 2 × 2 + 1, ठीक। तो यहाँ क्या निकल के आ जाएगा आपका C2 2 × 1 5, 2 × 1 5 हो गया। तो 2 कार्बन होता है, एक कार्बन पे मेथ पढ़ते हैं, 2 कार्बन पे पढ़ते हैं एथ, एथ। इसमें जिस तरह से जोड़े हैं YLE जोड़ा गया है, इसमें भी इसे जोड़ेंगे YLE, तो क्या जाता है एथाइल, ठीक है, हाँ एथाइल, इंग्लिश में एथाइल, उस तरह से एथिल हिंदी में, ठीक। अब मेथिल में मंत्रा इधर से शुद्ध ऐसे, ठीक। तो ये बन जाता है। तो इसके बनाने के बाद है जैसे हो गया ना, आप देखिए ये C2H5 हो गया। अब यहाँ पर रिएक्शन जब कराएंगे C2H5, वो सब चीज़ें इसमें रखी जाती है, क्लियर, ठीक है। तो ये सब आसान हो जाता है, ठीक है। अब देखिए हम रिएक्शन करें यहाँ पे, एक बार पढ़िए क्या बोला गया है उसमें रिएक्शन में। इसमें कहा गया है एथिल ब्रोमाइड से एथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड या एथिल आयोडाइड कि जलीय, जली में क्या कर, जली विलयन में आपका KOH NaOH से अब क्रिया कराने पर जो है फलस्वरूप एथिल एल्कोहल प्राप्त हो जाता है, ठीक है। यानी इस तरह से केस में आपको ये सोचना है कि तरह तरह से, वही बात आया कि तरह तरह से हम लोग इसमें लेके चलेंगे। तो स्पेशली अब देखो बच्चा, एथिल, तो एथिल के नाम पे ये लेके चलेंगे कि ये लेके चलेंगे, बताइए। एथिल है ना यहाँ पे, हाँ, तो क्या लेके चलेंगे हम लोग, एथिल लेके चलेंगे, ये लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, पहले ऐसे लिखता है रिएक्शन के बाद लिख देते हैं R, और यहाँ पर आपका ब्रोमाइड हो गया, तो Br लिख दीजिए, ठीक। फिर उसके बाद KOH गिब्स, ठीक है, ये जली बनेगा, मतलब एज ए सॉल्यूशन की तरह।
ठीक है। अब देखिए ये दोनों एक साथ आ जाएगा, बी आर और के, और ये कहाँ हो जाएगा, एक साथ हो जाएगा। क्या लिखेंगे, आर ओ एच। ये तो बहुत तोड़ के बताया जाएगा आपका, हो जाएगा के बी आर, पोटेशियम, ठीक है, ब्रोमाइड हो जाएगा। अब देखिए आर के हमने लोग ने क्या लिखा है यहाँ पे, है ना, C2H5, C2H5 हो गया यहाँ पे, C2H5। आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, बी आर। पहले समझो, अभी बात लिखना, के ओ एच गिव्स, इसको बोलते हैं गिव्स, ठीक है। आर वाला है पूरा फंक्शन, ये एल्कोहल के साथ हो गया, क्या हो गया आपका, ऐसे C2H5 OH, और फिर क्या बचेगा यहाँ पे, ये और ये एक साथ हो गया, क्या लिखेंगे, प्लस के बी आर, ठीक। तब सोचिए यही आपको हो गया मेथ एथ, ठीक है। और यहाँ पे एथिल एल्कोहल, एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, ठीक। या इसी को जो तुम बोली हो मेथ एथ, एथ, फिर क्या लिखेंगे, नॉल, नॉल ऐड करो, ठीक है, एथ। आगे से नाम में एथे नॉल बोलेंगे, और उस तरह से सिंपल नेम में एथिल एल्कोहल, और यही चीज हमारा हो गया एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड, ठीक। आया तो पोटेशियम एल्कोहल, बस रिएक्शन में लिखो, इस पे आपको 2 नंबर दे देगा क्लास 10th में, ठीक है। तो आप क्या करो ना भाऊ, आप यहाँ से ये नोट कर लो, ठीक है। रिएक्शन यहाँ पे इंग्लिश में आप डाल सकते हो, रिएक्शन फ्रॉम, ठीक है, एथिल ब्रोमाइड, ठीक है। आई मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिख सकते हैं, क्लियर है आप लोग का। चलिए ये हो गया निर्माण विधिया, एथिल ब्रोमाइड से अभिक्रिया, रिएक्शन फ्रॉम एथिल ब्रोमाइड। अब एथिल हाइब्रोमाइड है, बी आर से ब्रोमाइड है था, ब्रोमाइड हो गया। अब इसी तरह आप यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे या इंग्लिश में लिखेंगे, एथिल, देखिए हाइब्रोमाइड हो गया, ये हो जाएगा एथिल क्लोराइड, राइट, ठीक, एथिल क्लोराइड नाम लिख लेंगे ना इंग्लिश में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एथिल क्लोराइड हो गया, एथिल क्लोराइड से अभिक्रिया, रिएक्शन फ्रॉम एथिल क्लोराइड। अब एथिल क्लोराइड हो गया, एथिल क्लोराइड जिसको क्लोराइड बोलते हैं, क्लोराइड। तो आप इसका जो रिएक्शन निकाल लेते बच्चे, तो ये रहेगा आपका आर, हाइब्रोमाइड था तो बी लिख रहे थे, आप क्लोराइड का लिखेंगे Cl, आर Cl प्लस, ये क्या हो गया आपका KOH, ये रहेगा, ठीक है, गिब्स, ये आर और OH एक साथ हो जाएगा, और ये वाला एक साथ हो गया, तो क्या लिखेंगे, आर OH प्लस क्या हो जाएगा आपका KCl, पोटेशियम क्लोराइड, के से होता है पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक। अब यही है, आर की वैल्यू कितना, आर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, CnH2n प्लस 1, आयन क्या है, एथिल, एथिल का मतलब कितना, एथ, एथ का मतलब 2, मेथ का मतलब 1, ये लिख लीजिएगा आप कहीं किनारे, मेथ, ठीक है, एथ, मेथ एथ, ब्यूट, पेंट, पेंट, उसके बाद क्या जाएगा आपका हेक्स, हेप्ट, और, ठीक है भाई, जब C1 रहेगा वो तो मेथ पढ़ेंगे, जब भाई C2 रहेगा तो एथ पढ़ेंगे, ठीक है, और जब C3 रहेगा तो एथ, C4 रहेगा तो यहाँ पे मेथ एथ प्रोप, प्रोप वाला छूट गया जी, सर पूरा नहीं ना, हम आप गलती लिखे हैं। अच्छा, हमने सुना मेथ एथ प्रोप, आई प्रोप हो जाएगा, आ जाएगा आपका ये ब्यूट, 4 हो जाएगा तो ब्यूट आ जाएगा, तो ये लिखेंगे C5 पेंट, C6 और C7 C8 ऐसे, ठीक है।
मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉट डेप वन डेप टू डेप। ठीक, तो जब दो रखिएंगे इसमें तो रखिए यहाँ क्या निकल के आएगा आपका C2, यहाँ पे रखिए C2 और यहाँ पे रखिए 2 H इंटू 2 + 1, राइट। तो यार इक्वल टू 2 2 टू जब 4 1 5, यही ला रख दीजिए, हाई आर के लिए ये ला रखना है, यहाँ पर रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे C2 H5 मेथ एथ इसको एथिल, ठीक है, C2H5 और उसका क्या जाएगा हमारा Cl हो जाएगा क्लोरीन प्लस KOH पोटेशियम एल्कोहल। तो क्या किया जाएगा यहाँ पे आपका ये O इसके साथ आ जाएगा OH गिव्स ये ना C2H5 OH और प्लस क्या बन जाएगा यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड KCl एकदम हो गया। इसी को नाम देंगे हम लोग क्या एथिल एल्कोहल, एल्कोहल एथिल एल्कोहल बन गया। और फिर क्या बोला गया कि पहला हो गया एथिल ब्रोमाइड, एथिल क्लोराइड, एथिल आयोडाइड भी आ जाइए, एथिल आयोडाइड आयोडाइड नमक वाला आयोडाइड। तो यहाँ क्या लिखेंगे तब आई लिख दीजिएगा, आर आई लिख दीजिएगा। फिर पूछेगा एथिल फ्लोराइड तो क्या लिखेंगे हम एफ लिख दीजिए, आर एफ एल लिख दीजिएगा। तो इसमें से किसी एक का नाम लेगा, क्लोरो नाम लेगा तो ये लिख चलना है, ब्रोमो लेगा तो ये लिख चलना है, आइडो लेगा ये चलना है, फ्लोरो लेगा ये चलना हो जाएगा। तो जब पेपर में पूछेगा, पेपर में देंगे तो बस एक प्रोसेस आप जान जाइए, तो 5 गो या 4 तो जितना रहेगा ऐसे लिख ले जाएंगे, कर ले जाएंगे। बस एक तैयार करिए 4 तो तैयार हो जाएगा, इजी है। कोई डाउट इसमें? चलेगा, इतना हो गया। आयोडाइड पे भी रख दिए, फ्लोराइड पे भी रख दिए। आयोडाइड वाला किए हैं फ्लोर नहीं सर, करना चाहिए, जैसे उसमें जितना दिया है एक बार प्रैक्टिस करेंगे ना आप लोग। हाँ आप ये हो, आप ये हैं एथिल क्लोराइड से क्रिया हो गया। आप सिंपल सा यहाँ पर एक और इस पे बता दिया जाए, इतना लाइव नहीं चला रहे क्या सर? समझिए पहले, मैनेजमेंट थोड़ा उसको सेट आउट करना पड़ जा रहा है ना। हम तो सुबह में उठ रहे हैं तो देख रहे हैं काफी का हम लोग बैठा है। अच्छा तो बढ़िया है। पढ़ते हैं कि फोन चलाते हैं बीच में रख के? नहीं पढ़ रहे। देखिए अब जैसे एथिल ब्रोमाइड हो गया, हाँ के साथ अब क्रिया, तो उसमें हम लोग क्या लिख चल रहे थे, पहले बार में हम लोग लिख चल रहे थे पोटेशियम एल्कोहल। क्या लिख चल रहे थे? पोटेशियम एल्कोहल। आप पोटेशियम एल्कोहल के जगह हम लोग क्या लिख चलेंगे, NaOH, क्या बोलेंगे सोडियम एल्कोहल। Na से क्या हुआ सोडियम, ठीक है, सोडियम एल्कोहल, सोडियम एल्कोहल पे चलेंगे। तो जब सोडियम एल्कोहल पे चलेंगे तो इसका रिएक्शन क्या लिख चलेंगे R, इसमें भी वही बारी बारी सब लिख चलेंगे RX प्लस RX हो गया, प्लस आप क्या लिख चलेंगे NaOH गिव्स, तो क्या हो जाएगा ये इसके साथ हो जाएगा और ये इसके साथ हो जाएगा, ठीक। तो क्या लिख चलेंगे यहाँ पे, फिर हो जाएगा ROH आप प्लस क्या हो जाएगा आपका NaX। तो एक बार क्लोरो लिख चलेंगे X के जगह, फिर वो क्या आप ब्रोमो रख दीजिएगा, फिर यहाँ पर आप आइडो रख लीजिएगा X के, फिर आप क्लोरो रख दीजिएगा, ये X के। तो जिस तरह से X हो गया, अब यहाँ पर R के वैल्यू में क्या लिख लेंगे, R का फॉर्मूला क्या हुआ आपका Cn 2n+1। एथिल पे ही लेके चला जा रहा है, एथिल पे ही, एथिल पे क्या लिख लेंगे मेथ एथ यानी इक्वल टू 2, यानी इक्वल टू यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये 2 हो गई, ये 2, ठीक है। तो यहाँ क्या जाएगा लिखे चलेंगे तो यहाँ पर जाएगा RC2, यहाँ पे 2 × 2 + 1 हो गया, क्या लिख लेंगे R = C2 2 × 4 1 5 हो जाएगा। अब इलाज में पुट कर लीजिए, यहाँ पुट करें कितना आ जाए आपका C2H5, ये हो गया।
इसमें यक्स क्या लेके चल रहे हैं पहली बार में Cl लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया एथिल क्लोराइड। अब प्लस यहाँ क्या जाएगा NaOH हो गया गिब्स। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये इसके साथ हो जाएगा, आई वाला इसके साथ हो जाएगा, ये नहीं यहाँ लिखा गया है। आर के कितना हमारा C2H5 और क्या हो गया बच्चा यहाँ पे OH हो गया। हाँ इलाज में आ गया आपका नोट दे रहे हो। अच्छा, और उसके बाद कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे NaCl। देखिए यहाँ क्या जाएगा हमारा Na आयक्स यहाँ क्या हमारा Cl, ये सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, ठीक। अब इसी बस हो गया एथिल एल्कोहल। हाँ और फिर कहेंगे ये सोडियम क्लोराइड, तो ये बन जाएगा आपका। यहाँ पे एथिल क्लोराइड जैसा एथिल ब्रोमाइड था, यहाँ क्या लिख देंगे आप लोग, एथिल क्लोराइड लिख देंगे, ठीक। बस तो ये पहली बार हो गया। अब उससे बात इस पे लिख चलना, रिएक्शन यही रहेगा क्या, अब Br लिख देना है जहाँ जहाँ। आयोडाइड का बना दीजिएगा। हाँ आयोडाइड का इस पे, इस वाले पे आयोडाइड का, इस पे आयोडाइड वाला का, चलिए दीजिए यहाँ पे लिखेंगे R, ठीक है। डायरेक्ट लिखना क्या था, देखिए R के क्या लिखेंगे, यही हो जाएगा C2H5। आप जैसे यहाँ पे क्लोरो लिख चले थे, आप क्या लिख लेंगे आयोडाइड, तो C2H5I अब प्लस यहाँ क्या जाए आपका NaOH गिब्स, ठीक। तब देखिए ये इसके साथ हो जाएगा, तो C2H5OH प्लस ये क्या जाएगा सोडियम आयोडाइड हो जाएगा यहाँ पे NaI सोडियम आयोडाइड। आइए जैसे यहाँ पे इसमें लेके चलते तो क्या लेके चलते हैं, यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड हो जाता, जो इससे पहले जो बताया गया है उसमें पोटेशियम आयोडाइड हो जाता, ठीक। बस फिर क्लियर। आप इसी तरह इसका रख के दिखाइए आप सब। घर से आते हैं कि यहीं कहीं रूम लिया, आपको क्या लगता है, घर से आते हैं घर से बढ़िया। देखियो एक आप समझ लीजिए ये पर फिट हो जाएगा, पहले ही और आज होते तो मजा आ जाता। देखिए सर टीचमेंट पे वैसे ही क्वेश्चन दे रहा है, तुरंत पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर सही है कौन सा आंसर गलत है। कैसे, हाँ सही में हम दे रहे थे, वो यार बोले ना एल्केन का फॉर्मूला होता है Cn इस टाइम में डेली मैसेज आता है। H2n+2। अपडेट करवा दिया हूँ, कितना आप करवाए C2 तो सब कुछ कर दिए, नहीं, जब तक अपडेट नहीं कराया कैसे पैसा लिए Cn H2n+2 कितना है, तब देखिए तो Cn H2n+2 है, n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, n = 5, n = 6, n = 7, n = 8, मतलब ऐसे बढ़ते जाएंगे 9, 10, 11, 12। ये फार्मूला है आपका एल्केन का, ये याद है एल्केन का फार्मूला, ठीक। इसमें इधर का जो होता है हम लोग इसी को बोलते हैं मेथ एथ, हाँ मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ठीक है, पेंट हेक्स ऐसे पढ़ते जाते हैं, ठीक है। बैक में लिखिए हाई, जब इसमें होता एल्केन वाले में होता था ये यानी दिख रहा है ना, यही हम लोग ऐड करते हैं, ये इधर का पूरा जो आता रहेगा वह सर पहले लगा था CnH2n+1 लगा था ना, अब CnH2n+2 लगा यहाँ पे, हाँ यहाँ n लगेगा, an नहीं लगेगा n, हाँ वही लगेगा। इससे वो निकल के आया जो अभी हम लोग इससे पहले रिएक्शन पढ़ रहे थे, इससे वो निकल के आया है एल्काइन। तो देखिए जब n = 1 पुट करेंगे बाबू, इसमें आप 1 पुट करेंगे तो कितना निकल के यहाँ पर जाएगा 1 I2 ×
1 आप प्लस कितना 2, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा जी C1, यहाँ पर जगह 2 1 जा 2, ठीक है, 2 1 जा 2 प्लस 2 क्या आ जाएगा फिर C1 है 2 2 4, 4 हो गया। तो कितने कार्बन है, एक कार्बन, क्या पढ़ेंगे यहाँ पे मेथ, इसमें क्या जोड़ेंगे Al, तो क्या आ जाएगा आपका मेथ। इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा, इलेक्ट्रिक करंट कैसा यूनिट? ठीक है, वोल्ट। कितना आ जाएगा, हाँ इतना लिख सकते हैं, गलत। वोल्ट पर मीटर होगा, एम्पियर। एम्पियर। करंट से पे बात कर रही हो, आपने समझी। अच्छा ठीक, मेथनॉल। अब इसी तरह आपको, अब देखिए इसका स्ट्रक्चर भी हम समझ लीजिए, स्ट्रक्चर में भी ये सब तमाम चीज पूछा जाता है। संरचना जिसे कहते हैं संरचना में देखिए यहाँ कितना है, एक कार्बन है, इसकी तरफ 4 ठोस ऐसे लगा दीजिए, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, सर ये याद था ये बोल रहे हैं। संरचना हो गया। मतलब जितना आपका रहेगा, 2 रहेगा तो 2 ऐसे खींच देना है, 2 ऐसे सी खींच के चारों तरफ लगा देना, ठीक। अब इसी तरह आप n = 2 रख के लगाना है, फिर 3 का रख लगाइए, 4 का रख लगाइए, हो जाएगा। नोट कर लीजिए, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।